ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह यूट्यूब पर अमृत वेला योग सुबह 4 बजे लाइव करते हैं, जहाँ पे कम से कम कमेंट्री में बिना किसी म्यूज़िक के यूज़ किए पावरफुल अशरीरी स्थिति और कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं। तो सभी को हार्दिक आमंत्रण है, निमंत्रण है, सभी ज्वाइन करिएगा ज़रूर। ओम शांति। आज है 10 जून 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। गीत, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। तो चेक करना हम सच में बाबा के बने हैं। जितना जितना आप मुरली को अपना बनाओगे, उतना आप स्वतः ही बाबा के बनते जाओगे। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मर्जीवा जन्म। जीते जी बाप का बनना है। तो जीते जी बाप का बनना है। आज के मुरली अनुसार जैसे बाबा ने कहा कि बाबा की किसी में आसक्ति नहीं रहती, ठीक उसी तरह हम आत्माओं को अन्य आत्माओं में या कोई भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी है। तो यही है आज की मुरली अनुसार जीते जी मरना और जीते जी बाप का बनना। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमद् गाई हुई है। श्रीमद् भगवान वाच, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। श्रीमद् श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है। तो श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाले मनुष्य है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े, तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है।
शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुह्य सुनाते रहते हैं, नया कोई यह समझ न सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा तो रोज़ नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी। देखो स्टार्टिंग में कैसे यज्ञ शुरू हुआ, बाबा उसका राज बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं, नहीं तो यह वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए। तो ये श्रीमत है बाबा की, अगर आप मुरली प्रिंट करके लाते हो तो उसको फेंकना नहीं है। परंतु नहीं जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए है, फिर यह दब जाएंगे। फिर वहाँ न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? पहले ये जो श्रीमद् भगवद गीता या अन्य शास्त्र थे वो बहुत छोटे थे, लेकिन बाद में उसमें एडिशन हो के लोगों ने अपने मन मत मिला के उन ग्रंथों को बड़ा कर दिया है। इसीलिए बाबा बोलते हैं आटे में नमक मिसल। नहीं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, नहीं तो शिव बाबा का जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ? भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल तो मिलता है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होती।
बाकी है मर्तबा जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। आज बाबा बार बार बता रहे हैं तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से। तो दिन भर में चलते फिरते जब भी बाबा को याद करेंगे, खुद को स्मृति दिलाना, मुझ आत्मा का सारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसा माना दाता के रूप में, पहला पूर्व वह पहुँचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है। कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कम थोड़े ही है। तो इस बात का हमें नशा रहना चाहिए कि स्वयं ईश्वर भगवान इस कयामत के समय में मेरा हाथ पकड़े हुए है। नशा रहना चाहिए। तो बाप दादा कोई कम थोड़े ही है। ज़रा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना चाहिए। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। अंडरलाइन। कल ही मैंने किसी को बोला था बाबा मेरी हर तरह से, अभी ये मुरली जब वो सुनेंगे उनको याद आएगा, बाबा हर तरह से लौकिक अलौकिक पारलौकिक हर तरह से प्रत्येक क्षण मेरी संभाल करते हैं। कोई लौकिक में भी इतना संभाल नहीं करेगा जितना वो करते हैं। और आज देखो बाबा ने तुरंत मुरली में वही बात बता दी। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवान नुआज भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहरा ना। तो बाबा यहाँ पे राज बता रहे हैं। सभी मनुष्यों में ऊंचते ऊंच श्री कृष्ण, और उनमें से भी ऊंचते ऊंच परमात्मा शिव, जो मनुष्यों से भी ऊंचते ऊंच है। फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण का नाम देते हैं, श्री नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है बालक। छोटेपन से बालक सतोप्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है।
तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम। तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, तो वहाँ पे क्या कहेंगे? दैवी संतान। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसको ध्यान में रखना। सबका तो ऐसा नहीं हो सकता, यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। इसी का मतलब क्या? अगर आपके कोई सगी संबंधी है, रिश्तेदार है, घर वाले हैं, आपकी बहुत इच्छा है कि वो ज्ञान में आए, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं? सबका तो हो नहीं सकता। माना अगर उनका पार्ट ही नहीं है तो फिर वो आएंगे कैसे ज्ञान में? यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने ज़रूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज़ वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। इसीलिए हर रोज़ बाबा की मुरली में जो भी महिमा आती है उसको लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये संगम युग का एक ही समय है जहाँ पे हम सत्य बाप की, सत्य ईश्वर भगवान की सत्य महिमा कर सकते हैं। बाकी सतयुग से लेके कलयुग अंत तक जब तक हम इस ज्ञान में नहीं आते तब तक हमें पता ही नहीं होता भगवान कौन है। इसीलिए फिर हम वहाँ पे पाप करते आते हैं द्वापर से। भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है, ठिक्कर भित्तर में है, सब में है, ये हम ही बोलते हैं। और हम जितना बोलते हैं हमारे भक्त और प्रजा हमको ही कॉपी करते हैं, फिर वो भी वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस पाप कर्म का प्रायश्चित अगर करना है तो शिव बाबा की जो भी महिमा मुरली में आती है उसको हर रोज़ लिखना ही लिखना है। साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। तो कोई कोई इस ज्ञान में आकर फिर उल्टी चलन भी क्या चलते हैं कि चलो बाबा ऐसे बोल रहे हैं ना, शास्त्र सुनाते हैं तो मैं शास्त्र पढ़ना शुरू करता हूँ। क्या दरकार है शास्त्र पढ़ने की, जब भगवान खुद कह रहा है वो सब शास्त्र है आटे में नमक मिसल। और जहाँ पे बाबा सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं तो उस ज्ञान का मंथन छोड़ के बाकी सब चीज़ों को पढ़ना ही क्यों है? अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सद्गति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। तो ये बाबा की जो महिमा आती है, सर्व का सद्गति दाता, सबका सतगुरु एक शिव बाबा, ये जितनी बार मुरली में आता है ना उसको लिखना ही लिखना। क्यों लिखना है? क्योंकि जब जब मैं आत्मा इस महावाक्य को लिखती हूँ उसके वाइब्रेशन खासकर एक तो सभी कल्पवृक्ष में, संपूर्ण कल्पवृक्ष में फैलती है, लेकिन खासकर हमें उसके वाइब्रेशन, उसका बीज भक्त आत्माओं में डालना है। तो हम बोल के तो नहीं डाल सकते, लेकिन लिख के
उस संकल्प के वाइब्रेशन भक्त आत्माओं में डाल तो सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो भक्त आत्माएं अन्य मनुष्यों की तरफ खींच के जा रही है कि ये मनुष्य ही भगवान है, वो मनुष्य भगवान है, तो जब अंतिम समय में साक्षात्कार होगा बाबा का, तो हमने जो ये लिखा है सबका सदगति दाता एक शिव बाबा, जितनी बार लिखा है उतनी बार वो बीज उन आत्माओं में डल गया, फिर साक्षात्कार के समय वो बीज फलीभूत होगा और आपने जो लिखा है वो सेवा जमा होगा। वास्तव में जब लिखते हैं तभी सेवा जमा हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रत्यक्ष फल है हमें तब मिल जाता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो, सबको तमोप्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर न सके। हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ। तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सॉवरेंटी का सोविनियर देते हैं। वह तो लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। सॉवरेंटी माना एक धर्म। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिश्त मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। तो उसमें भी हम कितने साल से ज्ञान में है चेक करना। तो सिर्फ 5000 वर्ष में उतने ही वर्ष हमें परमात्मा का संग मिलता है। तो अगर उनका संग मिलता है तो उनके संग के रंग में रंग ही जाना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही बाकी। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो देखो। तो आज के लिए धारणा, जो भी हो रहा है जीवन में ड्रामा में उसकी पहले से ही नूंद है, मुझे बस साक्षी होकर उस सीन को पार करना है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा। करण करावनहार है, निराकार निरअहंकारी वो है। गॉड फादर कैसे बेड पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कि चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। तो किसके बारे में बाबा बता रहे हैं? हमारी ही बात हमें बता रहे हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते। यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है।
ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। इसको भी लिखना। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा। इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। तो बाबा को हर रोज़ जीवन में जो भी घटता है आपके, चाहे अच्छा चाहे बुरा, कुछ भी बाबा को संक्षिप्त में उसका समाचार पत्र लिख के बताना ही है। और ये बाबा की श्रीमत है, तो श्रीमत है तो उसको अमल करना है। वरदान। मर्जी व स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादों के विपरीत जो स्वभाव, संस्कार, संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। अव्यक्त इशारे। आपके हर संकल्प, हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो। खुशी का खजाना बांटो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।